एक पेंटिंग को देख के आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत कमाल की पेंटिंग है। इमोशनल कनेक्ट तब आएगा जब उस आर्टवर्क के पीछे के इंसान को आप जानते होंगे। पिकासो के साथ या एम एफ हुसैन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग कब हुआ? जब आपने बचपन में उनकी पेंटिंग देखी थी तब, या उनके बारे में आपने पढ़ा था, कहीं सुना था, कहीं जाना था क्या करते थे वो, ऐसे थे वो, ऐसे करते थे, वो जो जाना वो पर्सनल ब्रांड है। या आर्टिस्ट कोई अपना एक कॉमन चीज़ सोचता है कि मुझे अपने आर्टवर्क में कुछ कॉमन रखना है, वो कॉमन वाली चीज़ इतना डीपली आपके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू कर सको कई साल तक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये सुंदर दिख रहा है आज रख लिया, फिर 2 साल बाद मन किया बोर लग रहा है इसको बदल देते हैं। आपकी हर पेंटिंग में स्टिल लाइफ ही क्यों दिखता है हमें? आपकी हर पेंटिंग में मुझे लैंडस्केप में एक स्वान तैरता हुआ क्यों दिखता है? उसके पीछे फिर आप मीनिंग ऐड करते हो कि क्योंकि बचपन में ऐसा था कि मैं स्वान से बहुत रिलेट कर पाता था। हम मामा घर जब जाते थे तो वहाँ पे स्वान बहुत सारे थे, तो उससे मेरा ये सब यादें जुड़ा हुआ, इसलिए वो चीज़ मेरे साथ रह गई। वो जो आपका इमोशन है ना, और वो नहीं कि सिर्फ आप कहानी बनाने के लिए बोल रहे हो, एक्चुअल में होना चाहिए वो। आप में से कितने लोग पेंटिंग करते हैं? एक बार हाथ दिखाइए। सब करते हैं? आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पर अपनी ब्रांडिंग पर फोकस कर रहे हैं? हाथ उठाइए। लोग कहते थे ड्राइंग और पेंटिंग में क्या रखा है, शर्मा जी के लड़के को देखो, आईआईटी वगैरह में जाओ। तो बचपन में ड्राइंग पेंटिंग स्केचिंग करता था तो रिश्तेदार आईआईटी की बात करते थे। आज आईआईटी में आके पेंटिंग्स की बात कर रहा हूँ भाई, वो भी वीडियो रिश्तेदारों तक तो पहुंच ही जाएगी। एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट लास्ट 2 से 3 सालों के अंदर हमने अपने रेवेन्यू को 10,000 पर एनम को 2 करोड़ प्लस पर एनम के रेवेन्यू पे ग्रो किया। सर बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, कनेक्शन फील होता है। सो इंडिया में किसी आर्टिस्ट को प्रोफेशनल बनना है तो प्रोफेशनलिज्म, अर्निंग, इन सारे पॉइंट्स को लेकर उनको कंफर्टेबल फील करना पड़ेगा। इन लेसंस के माध्यम से मैं अपने 9 साल की आर्टिस्टिक जर्नी को शेयर कर रहा हूँ, जिसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव रहे, इस विजन के साथ कि ये लेसंस जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं उन सबको बहुत हेल्प करे ग्रो करने में। वो आर्ट स्किल्स की बात हो या प्रोफेशनल लेवल पे बिजनेस एजुकेशन पे काम करने की बात हो, एंड इस विजन में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। मंजीत बाबा हो या जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो इन्हीं का पेंटिंग रख दिया जाए तो समझ में आ जाता है। जैसे एम एफ हुसैन, मंजीत बाबा, ये वो सब कुछ होता है। तो एक ख्वाहिश है कि मेरा जो अपना खुद का है, ठीक है, कि वो पेंटिंग जब रखे तो बोले यस आ रहा है। ठीक है, ये रितेश जी की पेंटिंग है। ठीक है, बेसिकली ये टॉपिक आर्ट स्टाइल का ही है। तो आर्ट स्टाइल का किसी का कोई भी थॉट है कि आर्ट स्टाइल के बारे में जानना है या ऐसा, किसी का एक बार हाथ उठाइएगा जिनका ये टॉपिक में कंफ्यूजन रहता है। और किसी का? और कोई? ठीक है, सब कोई ठीक है। सो जैसे आपने बताया रितेश जी कि जब आप एम एफ हुसैन की पेंटिंग को देखते हैं या मंजीत बाबा की पेंटिंग देखते हैं या जो भी आर्टिस्ट हैं, पिकासो की पेंटिंग की बात करें या जो भी, देख के समझ में आ जाता है कि इस आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई है। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं, आप सब बाकी सब भी समझ पाएंगे। जब आप कोई भी ब्रांड का कोई सामान लेते हैं, भले ही वो जूते हों, भले ही वो कोई कपड़ा हो, कोई भी चीज़ हो, किसी शोरूम में जाते हैं जो किसी ब्रांड का होता है, वहाँ पे क्या होता है, वो सेम तरीके का लोगो, हर जगह सेम लोगो आपको दिखेगा। वो लोगो का कलर भी सब जगह सेम रहेगा, लोगों का डिज़ाइन सब कुछ सेम रहेगा। आप अंदर जाएंगे, उनके जो कलर कॉम्बिनेशंस रहेंगे वो सब सेम रहेंगे। ऐसा होता है, सबने देखा ये चीज़। ब्रांड सबसे ज़्यादा चीज़ फॉलो करती है कि रिकॉल वैल्यू, कि अगर आप उसको देखें तो समझ में आ जाए कि हाँ ये एक्स ब्रांड है। जो भी उनके स्टाफ मेंबर्स हैं, जो वो कपड़े पहन रहे हैं, जिस तरीके के डिज़ाइंस वो पहन रहे हैं, सब सेम रखते हैं। ओके, कोई भी और भी कंपनी से मैकडोनल्ड हो गया, जो भी ब्रांड्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम दिखेगा आपको। आप कहीं भी जाएं, किसी भी ब्रांच में जाए, टेस्ट भी सेम लगेगा आपको। ठीक है, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं ऑल ओवर, जो भी उनके फ्रेंचाइजीज है सब जगह। सेम चीज़ एज एन आर्टिस्ट, एक आर्टिस्ट का थॉट होता है कि मेरी पेंटिंग को जब कोई देखे तो समझ पाए कि ये पर्सन ये हैं, जिस पर्सन के नाम से वो पेंटिंग को देखा जा रहा है, समझ में आए कि ये पर्सन ने ये पेंटिंग बनाई है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। पहला, आज के टाइम पे आपकी पेंटिंग को देख के लोग जाने कि ये आप हो, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको देख के जाने कि ये आपकी पेंटिंग है। दोनों में फ़र्क क्लियर हो रहा है? एग्जाम्पल,
एक मॉल है, ठीक है, मॉल आप जाते हो, वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छा लगता है, उसके बाद पता चलता है कि ये तो विराट कोहली का मॉल है। आप मॉल देख के विराट कोहली को नहीं जाने, आप विराट कोहली को देख के मॉल को जाने। हो सकता है मॉल का डिज़ाइन बदल जाए, उसका कलर कॉम्बिनेशन कल के डेट में बदल जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, बट आपको पता है कि विराट कोहली का है, वो मॉल कितना भी चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, आपका वो इम्पैक्ट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे जो ब्रांड था वो पर्सन था, ठीक है, कंपनी में लोगोज होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं, कलर्स होते हैं, यहाँ पे पर्सन था विराट कोहली, इंसान, वो इंसान के वजह से वो ब्रांड बना। तो यहाँ पे ये वर्ड आता है पर्सनल ब्रांडिंग। नॉर्मल ब्रांड हम सुनते हैं, यहाँ पे वर्ड आता है पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। नाउ अभी इमेजेस जो हैं, इमेजेस बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस हो गए हैं, और वो ऑब्वियस होना एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। हम लोग नॉर्मली बचपन से देखते हुए आए हैं हर चीज़ को, हर चीज़ हमें दिख रही है, ये सीन हमें दिख रहा है, हम कहीं जाते हैं हर चीज़ दिख रही होती है, क्योंकि किसी चीज़ को देखना हमारे लिए बहुत कॉमन है, बहुत ऑब्वियस है। मैं इस सीन की फ़ोटो खींचूँ, इसको फ्रेम करा दूँ, दिख रहा है। बचपन से हमें हज़ारों फोटोग्राफ्स देखी हैं, और जब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया तब तो फ़ोटो जनरेट करना और ऑब्वियस हो गया। क्लियर? तो जब ये पहले जितने भी आर्टिस्ट थे उस समय ये चीज़ें उतनी कॉमन नहीं थी, हालांकि उस और भी 10 चीज़ें उसके पीछे पीछे आती हैं, लेकिन अब इमेजेस बहुत कॉमन हो गए, बहुत ऑब्वियस हो गए। अब इमेजेस में से वो इमोशन चला गया है, इमेजेस से इमोशंस ट्रिगर नहीं हो सकते। एक पेंटिंग को देख के आप बोल सकते हो कि बहुत अच्छी पेंटिंग है, बहुत कमाल की पेंटिंग है। इमोशनल कनेक्ट तब आएगा जब उस आर्टवर्क के पीछे के इंसान को आप जानते होंगे। आप यहाँ पे हैं क्योंकि आप मुझे जानते हैं। मेरी पेंटिंग को देख के आप लोग, आई गारंटी आप लोग नहीं आते, कि अगर सिर्फ आप पेंटिंग को देखे होते और मुझे नहीं जानते होते। मेक सेंस? ऑब्वियस बात है ना? तो ये सिंपल सी पॉइंट है जो आज के टाइम पे हर आर्टिस्ट को समझनी है। समय के साथ आपको वो परिवर्तन लाना होगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गया कि आपको अपना नाम बिल्डअप करना है, ठीक है, आपको अपना नाम बिल्डअप करना है। अपना नाम बिल्डअप करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू आप अपने आर्टवर्क का नाम बिल्डअप करें। उसके पीछे बहुत बेसिक स्टैटिस्टिक भी हैं। इमेजेस जो हैं, ठीक है, इमेजेस मतलब कोई भी चीज़ की इमेज, अब वो फोटो हो या पेंटिंग हो। हम लोग इमोशनली बात तो करते हैं कि हाँ पेंटिंग एक हैंडमेड चीज़ है, उसमें एक इमोशन है, लेकिन वो आप अपने पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। एक आर्टिस्ट इमोशनल होता है अपने आर्टवर्क को लेके, वो फैक्ट है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली सोचें, प्रैक्टिकली आप जो भी पेंटिंग बना रहे हैं एक तरीके से वो इमेज ही है जिसको लोग देख रहे हैं, ऑब्वियस। और इमेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हर इंसान दिन भर सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ विजुअली देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, देख रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, देख रहा है। हज़ार चीज़ें उसको दिन रात दिख रही हैं। वो चीज़ उसके लिए बहुत कॉमन है, इमेजेस बहुत कॉमन है। इसके बाद जो कैटेगरी आती है पर्सन, ठीक है, जिस पर्सन ने वो चीज़ करी है, ये लेवल बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसका लाइव उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप में से कितने लोग पेंटिंग करते हैं? एक बार हाथ दिखाइए। सब करते हैं? आप में से कितने लोग सोशल मीडिया पे अपनी ब्रांडिंग पे फोकस कर रहे हैं? हाथ उठाइए। कोई नहीं? ठीक है, 10 लोग पेंट कर रहे हैं, एक इंसान उसमें फोकस कर रहा है। कंपटीशन कहाँ कम हुआ? सेकंड लेवल पे हुआ। ये लेवल पार करने के बाद ये लेवल पे आना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, ओके। तो आपको अपने आर्ट स्किल्स पे काम करने के बाद आपको अपने नेम बिल्डिंग के लिए उन चीज़ों को शेयर करना, उस नॉलेज को शेयर करना, उस बारे में बात करना, वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इमोशनल कनेक्ट इंसान से ही होगा। किसी भी वस्तु से आप कितना भी चाहो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो सकते, कितना भी चाहें आप एम.एफ. हुसैन को जानते हैं आप? अच्छा, एक चीज़ ऑनेस्टली बताइएगा सब कोई, एम.एफ. हुसैन का सब कोई जानते हैं, ठीक है, एम.एफ. हुसैन को, पिकासो को सब जानते हैं, ठीक है। पिकासो के साथ या एम.एफ. हुसैन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कब हुआ? जब आपने बचपन में उनकी पेंटिंग देखी थी तब,
या उनके बारे में आपने पढ़ा था, कहीं सुना था, कहीं जाना था, क्या करते थे वो, ऐसे थे, वो ऐसे करते थे, वो जो जाना वो पर्सनल ब्रांड है। सिर्फ अगर उनकी इमेज आप देखे होते तो आप अभी तक भी नहीं जान रहे होते कि ये उनकी पेंटिंग है। मेक सेंस? तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्लियर हो रहा है थोड़ा सा? ठीक है। नाउ यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसके आगे एक और लेयर आता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। इसके आगे एक और पॉइंट ये आता है, नाम हम अपने आर्टवर्क्स पे काम कर रहे हैं, अब अपने पर्सनल ब्रांड पे काम कर रहे हैं। अब आर्टवर्क डिफरेंट कैसे दिखता है? आर्टवर्क को डिफरेंट बनाने के लिए कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहला, फंडामेंटल्स, ऑब्वियस है, ठीक है। अगर मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ तो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ वो चीज़ मुझे क्लियर होनी चाहिए, तब जाके उसके आगे फिर मैं सोचूंगा कि हाँ इसको थोड़ा अलग करना है क्या, नाक थोड़ी टेढ़ी करनी है क्या, कान थोड़े बड़े करने हैं क्या, वो सब बात की बात है। पहले बना रहा हूँ वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, 2-4 चीज़ों को हम मिक्स करते हैं जब हम कोई आर्ट स्टाइल डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। ये एक पेंटिंग है, ये एक बड़ी पेंटिंग है, ये एक वर्टिकल वाली पेंटिंग है, ये एक सर्कल में बनी हुई पेंटिंग है, ठीक है। सब अलग 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 चीज़ें, ठीक है। एक आर्टिस्ट आता है, ठीक है। एक बार रफली सोचिएगा, पहले सब अलग अलग शेप्स थे, अब एक रफ डिज़ाइन है जो हर जगह कॉमन है, ठीक है। अगर ये डिज़ाइन बहुत फेमस है, ओके, इसको देख के याद आएगा कि हाँ ये तो यहीं का है, ठीक है। अब आर्टिस्ट क्या करते हैं, वो कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐड करते हैं जो उनका कॉमन रहे हर आर्टवर्क में। क्लियर? अच्छा, यहाँ तो ये डिज़ाइन हमने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, लेकिन उस डिज़ाइन को करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कंपनी अपना लोगो सोचती है, आप सोचते हैं कोई भी ब्रांड का नाम आप सोचते हैं कि हाँ जैगवार या मर्सिडीज़ या जो भी ब्रांड बहुत फेमस है आप सोचते हैं, वो ब्रांड का लोगो आप सबके दिमाग में आता है। वो लोगों को बनाने से पहले उस कंपनी ने ऑब्वियस सी बात है 1000 बार डिज़ाइंस वो बनाते हैं, ऐसे करें ऐसे नहीं करें, सिंपल करते हैं, लोगों को याद भी रहना चाहिए, बहुत क्रिटिकल नहीं करना है, सिंपल करना है, इफेक्टिव करना है, 100 चीज़ें वो सोचते हैं, ठीक है। सेम तरीके से एक आर्टिस्ट 100 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करता है कि कौन सा ऐसा डिज़ाइन मैं रखूँ या कौन सी चीज़ों को मैं कॉमन रखूँ। अब इसके पीछे भी एक स्मॉल सा पॉइंट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को लंबे समय तक करना बहुत ज़रूरी है आपकी ब्रांडिंग के लिए, आपके नाम बिल्डिंग के लिए। उदाहरण के लिए, कोई भी ब्रांड का आप नाम देखते हैं, लोगो देखते हैं, वो 1 साल 2 साल पहले नहीं आई थी, कई साल से चल रही है, ठीक है। अब कई साल मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोगो आपसे इमोशनली भी कनेक्टेड रहे, या उसको देख के आपको कुछ विजन फील हो। जैसे कोई कंपनी, जैसे नाइकी ने अपना स्वूश मार्क रखा, ठीक है, नाइकी ने। अब ये सिर्फ एक टिक मार्क लगाना नाइकी का गोल नहीं था, नाइकी का थॉट था ये टिक मार्क से हम क्या फील करते हैं, हम ये फील करते हैं जस्ट डू इट, जो लोगो है उसका जस्ट डू इट, कि ना हर इंसान में हम एथलीट देखते हैं, हर इंसान में हम ये फील करते हैं, हर इंसान में ये होता है। तो उनका एक बहुत पैशन है उसके अंदर, उनका जो विजन है कि ये चीज़ उस चीज़ को दर्शाता है। ये सेम थॉट एक आर्टिस्ट के अंदर होता है जब वो अपना ब्रांड बिल्डअप करता है, ठीक है। बस नाइकी ने अपने लोगो पे काम किया कि ये मेरा लोगो है, इसका ये मीनिंग है, और ये मीनिंग को वो बहुत डीपली फील करती है कंपनी, इसीलिए इस चीज़ के ऊपर वो कंटिन्यूसली काम कर रही है। और यही जब वो बोलते हैं कि हम हर इंसान में एक एथलीट देखते हैं, हर इंसान इस बात से रिलेट कर पाता है कि यार मुझे रनिंग करनी है, मुझे अपने फिटनेस पे काम करना है, मुझे नाइकी का शूज़ चाहिए, वो फील कर पाता है। तो वो इमोशंस जाते हैं उस पर्सन के अंदर, ठीक है। वैसे जब हम पेंटिंग बनाते हैं या आर्टवर्क बनाते हैं, अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करते हैं, या आर्टिस्ट कोई अपना एक स्पेसिफिक कॉमन चीज़ सोचता है कि मुझे अपने आर्टवर्क में कुछ कॉमन रखना है, वो कॉमन वाली चीज़ इतना डीपली आपके साथ कनेक्टेड होनी चाहिए कि आप उसको कंटिन्यू कर सको कई साल तक।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये सुंदर दिख रहा है आज रख लिया, फिर 2 साल बाद मन किया बोर लग रहा है इसको बदल देते हैं, ठीक है, फिर 3 साल बाद लग रहा है डिज़ाइन मज़ा नहीं आ रहा कुछ और रख देते हैं। वो बहुत डीप रूटेड होना चाहिए। अगर आप लोग मुझसे बहुत टाइम से कनेक्टेड हैं, ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आप वर्ड सुनते आए हैं, वो बहुत डीपर एक फीलिंग है। अगर मैं उसको ऊपर से बस सुंदर दिखने के लिए बोलूँ तो वो थोड़ा दिन अच्छा लगेगा, फिर मैं किसी और टॉपिक पे बात करना शुरू कर दूंगा, फिर कोई और टॉपिक आ जाएगा, तो वो चेंज होता रहेगा। कोई चीज़ बहुत डीपर कनेक्टेड है तो वो फिर शेयर होता है, फिर हर चीज़ में वो चीज़ अपने आप बाहर आ जाती है, ठीक है। मैं चाहूँ तो वर्ड बदल सकता हूँ, फंडामेंटल को मैं बेसिक्स भी बोल सकता हूँ, लेकिन इससे फीलिंग कनेक्टेड भी है और ये शब्द कॉमन भी हो गया अब बोलते यूज़ करते, ठीक है। तो वैसे सेम चीज़ आर्ट स्टाइल में होता है। आप अपने आर्टवर्क्स पे काम करते हो, आप अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करते हो, लोग आपको जानते हैं और आपके आर्टवर्क के बारे में आपसे सुनते हैं बार बार कि इस आर्टवर्क में ये है, इस आर्टवर्क में ये है, इस आर्टवर्क में ये है, इस आर्टवर्क में ये, वो बार बार सुनते हैं। कुछ कॉमन चीज़ें आप यूज़ करते हैं, उस कॉमन चीज़ का मीनिंग क्या है आपके अंदर, उस कॉमन चीज़ जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। अब ये कॉमन चीज़ कुछ भी हो सकती है, कोई लोगो कोई डिज़ाइन डाल देता है हर चीज़ में कॉमन, कोई अपनी पेंटिंग में बार बार सिर्फ नदी का सीन लेता है, कोई बार बार कोई ह्यूमन फिगर का सीन लेता है, वो भी थोड़ा डिफरेंट वे में लेता है, ठीक है। नॉर्मली सब ह्यूमन फिगर ले रहे हैं, लेकिन कोई बहुत डिफरेंट वे में ले रहा है। कोई भी कॉमन चीज़, उसके पीछे आपका एक मीनिंग कनेक्टेड रहता है जो आप फील करते हैं, और उस चीज़ को आप हर वर्क में, हर कंटेंट में बता रहे होते हैं कि इसका रीज़न ये है, इसको हम ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं। तब जाके लोग उससे कनेक्ट करते हैं। क्लियर है? तब जाके आप इस रास्ते से जाते हैं, तब आप उस दिशा में जाते हैं। क्लियर हो रहा है सारे पॉइंट्स? एक स्पीकर है, साइमन सिनक नाम है, साइमन सिनक, ओके। उनका एक बुक है स्टार्ट विथ वाई। ये सेंटर पॉइंट होना चाहिए जब भी कोई आप आर्टवर्क बनाओ, आप कंटेंट बनाओ, कोई भी चीज़, आपका वाई क्लियर होना ज़रूरी है, ठीक है। हाउ और व्हाट बाद में आएगा, ठीक। हम क्यों कर रहे हैं इस चीज़ को, आपको वो चीज़ शेयर करना है। जैसे एग्जांपल हमने नाइकी का लिया, ठीक है। नाइकी ने ये नहीं बोला कि हम जूते बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जूते बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते बनाते हैं, उसमें ये होता है, उसमें सुंदर डिज़ाइंस होते हैं, उसमें ये चीज़ होती है। ये सब कर रहे हैं। हर कंपनी आके ये बोलती है हम क्या करते हैं, जूते बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। दूसरी कंपनी आई शूज़ वाली, उसने भी बोला क्या बनाते हैं, जूते बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। फिर तीसरी कंपनी आई, हम ऐसे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जूते बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। हर जूते की कंपनी आ रही है यही बोलेगी, हर जूते की कंपनी आ रही है यही बोलेगी। तो डिफ्रेंसिएशन कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आता है कि हम वो काम क्यों कर रहे हैं। हमारा काम है एथलीट को लेके चलना, हमारा काम है, हम एथलीट्स को रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड, जो भी वो एथलीट्स को ही स्पॉन्सर करते हैं, उन्हीं के साथ उनके एड्स शूट होते हैं, वो सारी चीज़ें। ये आपको अलग करता है, ये कॉमन है। आप भी पेंटिंग कर रहे हो, आप भी पेंटिंग कर रहे हो, आप भी पेंटिंग कर रहे हो, पेंटिंग सब कर रहे हैं। पेंटिंग को अच्छा करना है, पेंटिंग को बेटर करना है, वो ये वाट में आएगा। क्या बनाते हो? आर्टवर्क बनाते हैं, ठीक है। अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं, सारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, सब कुछ सही है। आपके आर्टवर्क स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ये वाट है, ठीक है। कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हैं। हमारी ये इस टॉपिक पे हम काम करते हैं, इसमें ये वाला इस तरीके से हम अपने कॉम्पोजिशन को रखते हैं, जो भी है। ये आपका हाउ है कि आप ऐसे बनाते हो। क्यों बनाते हो? लेकिन आपने यही स्टिल लाइफ को ही क्यों लिया? आप बार बार फिगर ड्राइंग पे ही फोकस क्यों करते हो? आपकी हर पेंटिंग में स्टिल लाइफ ही क्यों दिखता है हमें? आपकी हर पेंटिंग में मुझे लैंडस्केप में एक स्वान तैरता हुआ क्यों दिखता है? उसके पीछे फिर आप मीनिंग ऐड करते हो कि क्योंकि बचपन में ऐसा था कि मैं स्वान से बहुत रिलेट कर पाता था। हम मामा घर जब जाते थे तो वहाँ पे स्वान बहुत सारे थे, तो उससे मेरा ये सब यादें जुड़ा हुआ, इसलिए वो चीज़ मेरे साथ रह गई। वो जो आपका इमोशन है ना, और वो नहीं कि सिर्फ आप कहानी बनाने के लिए बोल रहे हो, एक्चुअल में होना चाहिए वो, ओके। तो यहाँ से वो वाई क्लियर होता है। फिर जब आप वाई को बहुत ज़्यादा शेयर करते हो, बहुत ज़्यादा, बार बार नाइकी जैसे बार बार कि हमारे जूते क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे जूते अच्छे क्वालिटी के हैं, वो सब बेकार की बात है। वो सब ऑब्वियस है, वो तो होना ही चाहिए, लेकिन उसका मीनिंग क्या है वो बार बार उसको शेयर करते हैं। और वो जब लोगों के मन में जाता है, लोग उससे रिलेट करते हैं, इसलिए लोग उसको लेना चाहते हैं। वहाँ जाके ब्रांड बनता है। और इसी पोजीशन पे आने के बाद उसकी जो प्राइस है, जो हम सुनते हैं कि पेंटिंग इतने लाखों में सेल हो गई, कमीशन वर्क, हाई वैल्यू कमीशन वर्क, इस जगह पे आके होता है वो। यहाँ पे तो सब लड़ाई कर रहे हैं, यहाँ कॉम्पिटिशन भरा पड़ा है।
असली खेल यहाँ पे है कि आपका वाई कितना स्ट्रांग है। तो ये पूरा बिजनेस वाला मार्केटिंग वाला एंगल आ जाता है फिर यहाँ पे। हेलो आर्टिस्ट, दिस इज़ फॉर यू। आप अपने प्रोफेशनल जर्नी पे काम कर रहे हैं, आप एज एन आर्टिस्ट अर्निंग करना चाहते हैं, अपने कमीशन ऑर्डर्स लेना चाहते हैं, या अपने आर्ट टीचिंग, अपनी आर्ट क्लास को ग्रो करना चाहते हैं, अपने पोर्ट्रेट स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, ये सारे प्रीमियम बोनसेस हमने कम्प्लीटली फ्री शेयर किए आप सबके लिए पैलेटवर्स के प्लेटफॉर्म पे। लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा।